Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science 1. Students, we were studying about the chapter number 15. Name of chapter is sound. तो बच्चों साउंड इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है जिसका नाम है साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। आपने देखा होगा जब हमें बड़े आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है, पब्लिक प्लेस है, कोई प्रोग्राम है, उसमें सभी लोगों को आवाज़ सुनाई जाए, इसके लिए हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाउड स्पीकर जो है वो साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, आवाज़ को बड़ा करता है। तो ये जो लाउड स्पीकर होता है, तो लाउड स्पीकर जो है उसमें आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, लाउड स्पीकर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर जो है वो साउंड कैसे जनरेट करता है। वी नो दैट we use the loudspeaker to produce the sound and to increase the volume of the sound। कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, हमारे घर के अंदर टीवी है या पब्लिक प्लेस में कोई भाषण करता है तो वहाँ पे माइक और लाउड स्पीकर होता है, तो माइक से जो आवाज़ बोली जाती है तो लाउड स्पीकर उस आवाज़ को बड़ा करता है। तो लाउड स्पीकर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेट्स सी, हियर इज द डायग्राम which shows the internal structure of loudspeaker। तो बच्चों लाउड स्पीकर का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। इट कंटेन्स वन परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड होती है, और देन द कॉइल इज वाउंड अराउंड इट इन द सेंटर and this coil is wound in such a way that when current flows through the coil it also generates the magnetic field। अब देखिए, एक तो परमानेंट मैग्नेट है, दूसरा यहाँ पे कॉइल है परमानेंट मैग्नेट के बीच में, और इस कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड, और जब करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा इस कॉइल में से, तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड। देन द स्क्रीन इज अटैच टू द कॉइल। अब कॉइल के ऊपर एक स्क्रीन अटैच है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये ब्लैक स्क्रीन होती है। जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है लाउड स्पीकर के अंदर तो ये स्क्रीन जो है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इसका मूवमेंट होता है, जो वाइब्रेशन वहाँ पे तैयार होता है उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखिए लाउड स्पीकर में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। वी नो दैट, अब हम मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता है। व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रिंग टुगेदर और कम्स नियर ईच अदर, then there occurs the moment with respect to their position। तो दो मैग्नेट्स को अगर हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो उसमें मोमेंट होता है, आइदर देयर ऑकर्स द अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, तो वहां पे मोमेंट होता है। तो सेम थिंग इज हैपन इन केस ऑफ द लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर में जो बीच में कॉइल है, जब ये लाउड स्पीकर किसी माइक्रोफोन के साथ जोड़ा हुआ है, किसी साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा है, या एम्पलीफायर के थ्रू माइक से जोड़ा है, तो जब कोई भी वहां पे आवाज प्रोड्यूस होता है तो इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये हमने पढ़ा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में से फ्लो होगा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, और परमानेंट मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि दो मैग्नेट जब हम पास में लाते हैं तो दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पास आते हैं, तो वहां पे मोमेंट होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कॉइल इस तरह से फिट किया जाता है इस मैग्नेट के ऊपर कि वो जो है वो फ्री होता है आगे पीछे जाने के लिए। तो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल ड्यू टू द टू मैग्नेटिक फील्ड comes near each other, the coil moves back and forth। तब कॉइल में क्या होता है, मोमेंट होती है, वाइब्रेशन होता है, जैसे कि दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं, एंड द साउंड इज जनरेटेड। अब कॉइल की जब मोशन होती है तो साउंड जनरेट होता है। तो साउंड कैसे जनरेट होता है, द कॉइल मूव्स बैक एंड फोर्थ, कॉइल आगे पीछे मूव होती है, तो द स्क्रीन अटैच टू द कॉइल इज ऑल्सो मूव्स बैक एंड फोर्थ, तो स्क्रीन भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। तो हमने साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अबाउट द ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो जब ट्यूनिंग फोर्क में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, आगे पीछे जब ट्यूनिंग फोर्क मूव होता है तो साउंड जनरेट होता है, वाइब्रेशंस होता है, और दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस द साउंड। तो सिमिलरली ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द स्क्रीन ऑफ द लाउड स्पीकर which is attached to the coil,
इट जनरेट्स द साउंड, क्योंकि कॉइल जब मूव होगा तो उसके साथ स्क्रीन मूव होगी और स्क्रीन मूव होने की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगा एंड दिस वाइब्रेशंस क्रिएट्स और प्रोड्यूस द साउंड एंड इन दिस वे द लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस द साउंड। तो साउंड जो है द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉइल इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशंस इन द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब साउंड कैसे जनरेट होता है? वाइब्रेशन की वजह से। और वाइब्रेशन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जब कॉइल में से फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो वहां पे मूवमेंट होती है। अब जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, कॉइल की फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में कॉइल कितना मूव होगा? और एम्पलीट्यूड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन वन ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन जो है इसकी मीन पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन से ये इतना जाता है, मीन पोजीशन से इतना जाता है। अब ये यहाँ पे इतना जाएगा और ये यहाँ पे इतना जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ इन द एयर मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो इसके मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जितना होता है वो उसे एम्पलीट्यूड कहता है और जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना आवाज भी बड़ा होगा। अब ये कॉइल का एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड किस पे ऊपर डिपेंड होता है? करंट के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए म्यूजिक सिस्टम के साथ हमने स्पीकर को जोड़ा है। अब हमें आवाज बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें वॉल्यूम का एक बटन होता है। तो वॉल्यूम का बटन जो है इसको हम क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं तो उस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लाउड स्पीकर में से आवाज भी बड़ी आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें से फ्लो होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये जो कॉइल है इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से साउंड भी जो है वो लाउड वहां पे आता है। और जब हम वॉल्यूम उसका कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा तो वॉल्यूम उसका इफेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के ऊपर होता है, तो जिसकी वजह से साउंड कम प्रोड्यूस होता है। तो नाउ सी वी कैन फील द वाइब्रेशंस that are produced in the screen of the loudspeaker just by gently touching the screen। अब जब लाउडस्पीकर में से जब आवाज बाहर आती है तो स्क्रीन जो है वो आगे पीछे जो होती है तो उसमें वाइब्रेशन जो होता है जिसको हम सिंपली धीरे से उस स्क्रीन को अगर टच करेंगे तो वो वाइब्रेशन जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो लाउडस्पीकर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द लाउड साउंड। बड़े आवाज के लिए हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं एंड देयरफॉर द लाउड स्पीकर आर यूज इन द पब्लिक प्लेसेस। तो जिसकी वजह से लाउड स्पीकर को पब्लिक स्पेसेस में भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को आवाज जो है अच्छी तरह से सुनाई पड़े। अब जो है द साउंड व्हिच इंटेंसिटी इज मोर देन 100 डेसिबल। 100 डेसिबल, डीबी यानी कि डेसिबल जो है वो साउंड की इंटेंसिटी, साउंड की जो तीव्रता होती है उसको मेजर करने का यूनिट है डेसिबल। अगर 100 डेसिबल से बड़ा साउंड है तो ये साउंड जो है द साउंड which intensity is more than 100 decibel, that sounds are harmful to us. It creates a huge noise pollution. Therefore, while using the loudspeaker, it should be noted that there should be limitation on the loudness of the sound. तो जब भी आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे तो उस साउंड जो है उसका डेसिबल कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 डेसिबल जो है ये पब्लिक प्लेसेस में 50 डेसिबल का साउंड जो है वो बहुत ही सफिशिएंट हुआ है। अगर हम घर के अंदर सिस्टम को यूज करते हैं तो 40 डेसिबल 30 या 40 डेसिबल के रेंज में इसकी आवाज़ होनी चाहिए। अब डेसिबल जो है इसको कैसे मेज़र करेंगे? हमारे मोबाइल के अंदर एक ऐप आता है साउंड इंटेंसिटी मेज़र करने का डेसिबल में, उस ऐप को आप डाउनलोड करिए और जब भी लाउड स्पीकर को ऑन करते तो उस एप्लीकेशन की मदद से आप उसकी इंटेंसिटी भी मेज़र कर सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर आवाज़ कैसे जनरेट करता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। आशा करता हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।